नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज मानसिक आरोपशाला। आज मैं बच्चों में होने वाली एक रेयर बट सीरियस मानसिक तकलीफ जिसको ऑटिज्म कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑटिज्म एक्चुअली एक सिंड्रोमल डायग्नोसिस है जिसमें कि बच्चों के एक विकास में अलग तरीके से रूप लेके वो दूसरे बच्चों से अलग व्यवहार करने लग जाते हैं और ऐसे बच्चों में ये तकलीफ नॉर्मली 3 साल से कम उम्र में ही देखने को मिलने लग जाती है और कुछ बच्चों में 3 साल की उम्र के बाद भी ये तकलीफ मिलती है, जिसको हम ऑटिस्टिक सिम्टम्स के जरिए, ऑटिज्म के सिम्टम्स के जरिए जान सकते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो डिसऑर्डर हैं इसमें मुख्यतः बच्चों में 3 तरह के मुख्य सिम्टम्स मिलते हैं, जिसमें कि एक जो सोशल इंटरेक्शन है उनका बहुत अजीब होता है, जिसको हम इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन। इसका मतलब ये समझिए कि जैसे आम आदमी अगर किसी दूसरे आदमी से बात करता है तो उसके भाव को समझ के, उसके वाक्य को समझ के उसका उत्तर दिया जाता है, उसके बारे में सोच के उत्तर दिया जाता है। ऑटिज्म के बच्चों में ये प्रवृत्ति डेवलप नहीं हो पाती है, इसको परवेसिव डेवलपमेंट के प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे बच्चों में अक्सर जो है वो आंख से आंख मिला के बात नहीं करते हैं, बात भी करते हैं तो चेहरा इधर उधर घुमाते हुए बात करते हैं और अपनी बात को रखने में भी उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके एक पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग होता है उनका, जो कि दूसरे आदमियों से भिन्न हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम्स रहती है वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने वाक्यों को, अपनी भाषा का उपयोग सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं और उनका जो भाषा भी है बहुत लिमिटेड वर्ड्स या वाक्य में होती है और वो लिमिटेड वाक्य का ही उपयोग करके अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उनको अगर लगी है कि मुझे भूख लगी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको भूख लगी है, उसको ये लगता है कि इससे मुझे खाना मिल जाएगा। तो उनके जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच अलग होती है कि मेरे इस कहने से ये काम हो जाता है इसलिए मेरे को ये काम बात वाक्य में बोलना है। उनको भाषा का बोध उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको कम्युनिकेशन की डिफिकल्टीज हमेशा बनी रहती है। तीसरा जो एक मुख्य प्रॉब्लम आती है वो है स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, या रिपीटेड या बार बार कोई करने वाली बस चीज करते रहते हैं, जैसे कि वो अपने हाथ के मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट्स रिपीटेड करते रहना, या उनके एक सेट पैटर्न में हर चीज करने की क्रिया होगी कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ऐसा करना है, मेरी चीजें इसी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, मेरी टाइम टेबल में अगर थोड़ा भी फर्क आएगा तो उनको इरिटेबिलिटी या गुस्सा आता है। इसके वजह से, ऑटिज्म की वजह से उनके जो खेलने के तरीके हैं, लोगों से मिलने के तरीके हैं, बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर अकेले ही खेलना पसंद करते हैं। उनको अगर जैसे कार दी जाए तो वो उसके सिर्फ पहिए से खेलेंगे जो राउंड राउंड चलेगा, या फिर पंखे को बार बार देखते रहेंगे जो घूमता रहता है गोल में, या कोई भी ऐसा चीज जिससे उनके दिमाग में सर्कुलर मूवमेंट्स का बोध आता रहे। जैसे कि उनको खेलना भी ऐसे पसंद होगा जिसमें वो गोल गोल चक्कर काटते रहते हो। तो ऐसे बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि वो अकेला खेलते रहते हैं, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं और अकेले खेलने में पर्टिकुलर वे में वो खेलते हैं। तीसरा, उनको जो पढ़ाई करने का या वो चीजों का बोध रहता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उनका सोचने का तरीका एकदम अलग होता है, जिसकी वजह से उनको जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। जबकि ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों को अक्सर मंदबुद्धि बना के ट्रीट किया जाता है, जबकि वो मंदबुद्धिता नहीं होती है। इनफैक्ट कुछ बच्चों में कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी होती हैं जिसकी वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, जैसे कि उनके मैथमेटिकल स्किल किसी बच्चे के बहुत शार्प हो सकते हैं, उनकी ड्राइविंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो सकती है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी किसी एरियाज में बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को डेफिनेटली उनकी क्षमता के अनुसार उनका आगे डेवलपमेंट में भाग लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चों में जो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं उनमें मानसिक और तकलीफें जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज्यादा आना, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ बच्चों में डिप्रेसिव फीचर्स भी मिलना भी पाया जाता है। ऐसे बच्चों में मनोरोग विशेषज्ञ से मिलके, साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलके उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के देते इसमें कई सारी चीजें डेवलप की जा सकती है। इसके इलाज में हमको
मल्टीपल लोगों की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल विशेषज्ञ लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इवन स्पीच थेरेपिस्ट भी बच्चों में जरूरी रहता है, जिससे कि वो उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हम अच्छी तरीके से कर पाए। तो ऑटिज्म के कुछ ऐसे अगर लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं, तो और जितने जल्दी आप इन चीज़ों के लिए एक टीम की तरह इसका इलाज किया जा सके, उतना ज़्यादा ये अपने डेवलपमेंटल एज में थोड़ा बेटर फील कर पाएंगे और आगे अपने जीवन को थोड़ा सरल तरह से जी पाएंगे। तो ऐसे बच्चों में जरूर जल्द से जल्द पीडियाट्रिक्स या मनोरोग विशेषज्ञ से आप इनके उसका डायग्नोसिस सुनिश्चित करें, ताकि उनका इलाज सही से और टाइम से हो पाए। नमस्कार।